आज कंपटीशन के ज़माने में पेरेंट्स होने के नाते हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। क्या पेरेंटिंग में कोई दिक्कत है या अपने गलत निर्णयों की वजह से हम अपने बच्चों को गलत संदेश दे रहे हैं। उनको हम क्या सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं? क्या अभिभावक होने का उत्तरदायित्व निभा पा रहे हैं सही ढंग से? हमें जानना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, और हमें यह भी जानना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ में। आइए समझते हैं। आज तुम बूढ़े हो रहे हो, जीवन के उस पड़ाव में पहुंच गए जहां बाल सफेद हो गए और दांत हिलने लगे, आंखों में चश्मा चढ़ गया है और शरीर में वो मजबूती नहीं रही जो आज से 20-30 साल पहले अनुभव करते थे। लेकिन एक चीज नहीं कमजोर हुई है, वो आज भी उसी प्रकार से है जैसा शुरू में थे। वो है आपकी महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षाएं आपकी घटी नहीं है, वो बढ़ रही। आपको याद होगा जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, आप जवान हुआ करते थे, आपको आपके माँ बाप आपको क्या सिखाते थे, क्या इंस्ट्रक्शन देते थे, जीवन कैसे जीना है। उन दिनों को फिर से याद करने की क्या जरूरत है? आप उनको भूल रहे हैं, आप खुद को भूल रहे हैं, उन दिनों को भूल रहे हैं कि आप कैसे थे। हर माँ बाप अपने बच्चों में अपनी जवानी देखते हैं। वो चीजें तो बहुत पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन आप अपना भविष्य आज आप अपने बड़े होते हुए बच्चों में देख रहे हैं कि जो लक्ष्य, जो उद्देश्य आप अपनी परिस्थितियों, वो कुछ भी हो सकती है। वो आपकी गरीबी हो सकती है, वो आपकी नासमझी हो सकती है, वो आपकी मेहनत की कमी हो सकती है, वो डायरेक्शन की कमी हो सकती है, समझ की कमी हो सकती है, या पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं जिनके कारण आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे। आज आप उन लक्ष्य तक अपने बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। तब का समय कुछ और रहा होगा। ये इतना ज़्यादा चमक दमक, इतना ज़्यादा कंपटीशन। और कंपटीशन के बारे में एक चीज़ बताऊं, वो हमेशा सामयिक होता है और कभी कम नहीं होता। जो उस समय का कंपटीशन था, आज भी वही कंपटीशन है। जो प्रतियोगिता है वो ठीक वैसे ही है जो पहले थी। वही डर, वही हड़बड़ी, वही जल्दबाजी। बच्चों में भविष्य के प्रति डर और नासमझी होना बहुत स्वाभाविक है, और उस डर को, उस नासमझी को, उस उलझन को सुलझाने वाले उनके पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं। समस्या ये है कि आपके बच्चे और आप में बहुत गैप है। वो आपके ऊपर भरोसा तो करता है, लेकिन वो आपसे डरता है। वो आपके पास खड़ा नहीं होता। ऐसा लगता है कि घर में 36 का आंकड़ा हो गया। तो अगर बाप का मुंह उत्तर है तो लड़के का मुंह दक्षिण है।
ये सही पेरेंटिंग नहीं है। आप कैसे उसको कन्विंस कर पाएंगे? आप उसको कैसे समझा पाएंगे सही दिशा, जब आपके और उसके बीच में कोई वार्तालाप नहीं है, जब आपको और उसके बीच में कोई गाइडेंस नहीं है, जब आपके और उसके बीच में कोई समझ नहीं है, जब कोई स्वस्थ कन्वर्सेशन नहीं है, तो आपने जो सोचा है वो कैसे पूरा होगा? याद रखिए, युवाओं की जो मानसिकता होती है वो आप अपने जवानी में देख चुके हैं। आपके पास आज अनुभव है, आज आपके पास समझ है चीज़ों की, लेकिन अब आपके पास समय नहीं। आप यहाँ तक आ गए, लेकिन अब भी आपको नहीं पता है कि हम अपने बच्चों को क्या दें, कैसे उनको समझाएं, कैसे उनको बेहतर बनाएं, कैसे उनको कन्विंस कर पाएं। समस्या यथावत बनी हुई है, वो दूर नहीं हुई। जो आपके और आपके पिता के बीच में जो गैप था, वही गैप आपके और आपके बच्चे के बीच में। और ध्यान रखिएगा कि यही गैप आपके बच्चे और आपके पोते के बीच में भी बना रहेगा। ये पेरेंटिंग की कमी हम नहीं कह सकते इसको, ये एक व्यवस्था बन जाती है। आपके बच्चे ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अभिभावकों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के प्रति कितने लायबिल हैं, उनके साथ आपका कैसा संवाद है, वो सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आपको लगता होगा कि उनको कुछ समझाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ परिवार में बिना समझे जाती हैं, वो दिखती रहती हैं और वो संदेश देती हैं। बच्चे संदेश ले रहे हैं आपके जीवन यात्रा से। आपका क्या दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, आपका क्या दृष्टिकोण है समाज के प्रति, आपका क्या दृष्टिकोण है अपने परिवार और माँ बाप के प्रति, आपके बच्चे वो देख रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। जो कुछ भी आपने किया है वो प्रायः दोहराया जा रहा होता है आगे, और यहीं से परिवार की नियति तय हो जाती है कि क्या जैसा हमने किया है, जैसा अब तक चलता आया है, क्या आगे भी वैसे ही चलता जाएगा, और क्या उन प्रवृत्तियों से, उन आदतों से क्या भविष्य में आपके परिवार का भला हो पाएगा? इसका उत्तर है नहीं। ये एक बड़ा प्रश्न है, और जब इसका उत्तर नहीं है तो आपके लिए जवाब बहुत निराशाजनक है। इसका मतलब ये हुआ कि आशावान उत्तर नहीं है ये, क्योंकि जो अंधकार आप झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उस अंधकार की कल्पना आप भविष्य के लिए करेंगे, ये आपके लिए ठीक नहीं है। न केवल आपके लिए ठीक नहीं है, बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। तो गलतियां कहाँ हो रही? हमारी पेरेंटिंग में गलतियां। कैसे? पेरेंटिंग में आपकी क्या कमी है? जो आप और आपके पिता के बीच का जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध जैसी स्थिति है, पहले तो उसको बदलना होगा, संवाद बढ़ाना होगा बच्चों के बीच में। हम उनसे आशा करते हैं, हम उनसे बहुत कुछ वापस पाना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको डांटते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको पीड़ित करते हैं, उनको पढ़ने के लिए कहते हैं बार बार। और जब वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो कभी कभी हम उसको इस हद तक प्रताड़ित करते हैं कि उसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। बहुत तेरे अभिभावक ऐसा भी करते हैं। ये गलत पेरेंटिंग है, इससे नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको उसका एक पार्ट बनना होगा, उसका साथी बनना होगा। आप प्रशासक बन के उसको नहीं सुधार सकते,
ये प्रशासन का विषय नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का विषय है, ये आत्मविश्वास का विषय है, आंतरिक शक्ति बढ़ाने का विषय है। ध्यान रखिएगा, जो आंतरिक शक्ति जो कार्य करा सकती है, अन्य कोई भी चीज वो कार्य नहीं करा सकते। आपका डांटना, आपका मारना, आपका प्रताड़ित करना, वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन की ओर जा रहा है। उसको धीरे धीरे खुद पे अपना विश्वास खोने लगता है। वो अंदर से जुड़ नहीं पाता। जब आप उसको डांटते हैं, वो अपनी कमियां ढूंढने लगता है, वो भरोसा बाहर ढूंढने लगता है। नहीं, आप उसको बिखेरिए नहीं, आप उसके कंधे पे हाथ रखिए। इस चीज़ की आवश्यकता है कि आप उसके कंधे पर हाथ रखिए, भले ही औसत दर्जे का हो, भले ही उतना तीव्र बुद्धि ना हो, भले ही इतना फिट ना हो, लेकिन आपका भरोसे रखा गया हाथ उसके कंधे पे, उसमें बहुत आत्मविश्वास देगा, उसको लड़ने की क्षमता देगा, उसको अपने अंदर से जोड़ने की क्षमता देगा। उससे सिर्फ आशा मत रखिए कि वो रिजल्ट ले आके दे आपको 99% या 100%। उससे ये कहिए वो जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसमें क्षमताएं हैं और उसको इस ढंग से करना चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा। हो सकता है वो फेल हो, लेकिन आपको भरोसा तब भी बनाए रखना। उसको ये बताना है कि सफल वही होते हैं जो फेल होते हैं। फेल होने पे उसको डांटना नहीं है, फेल होने पे उसको प्रताड़ित नहीं करना, फेल होने पे उसको मारना भी नहीं। बस उसको ये भरोसा दिलाना है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम फेल हुए तो क्या हुआ, फेल लोग होते हैं, फेल होना एक प्रक्रिया है, फेल होना कोई इशू नहीं है। लोग फेल भी होते हैं, बड़े बड़े लोग फेल होते हैं। हम आज इस अवस्था में, इस स्टेज पे आज भी हम फेल होते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाते हैं। वो तो बच्चा है, उसको इंकरेज करिए, उसमें आत्मविश्वास बढ़ाइए। फेल हो गया कोई बात नहीं, अगली बार पास होगा, और उसके फेल में भी आप उसके साथ में हैं। उसको डायरेक्शन दीजिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको मेहनत करने के लिए प्रेरित करिए, उस पर भरोसा जताइए। भले इतने जिम्मेदार ना हो, उसमें जिम्मेदारी का भाव भरिए कि नहीं ठीक है, तुम अच्छे हो, तुम कर सकते हो। उसके सिर पे मत सवार होइए और उसके पैरों में जंजीर भर मत बांधिए। हम जंजीर बांध देते हैं कि तुमको यही करना है, तुमको इसके अलावा कुछ नहीं करना, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है। इसका चयन आप नहीं करेंगे, और अगर आप चयन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उससे पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या उचित है, उसका किस में मन लग रहा है, वो किस फील्ड में बेटर कर पाएगा, और उसके साथ सहमत होइए। उसको ये कहिए कि हाँ ठीक है, तुम ये करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आप उसकी मजबूती बनिए, उसकी कमजोरी मत बनिए। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की कमजोरी बन गए। माँ बाप को देखते ही उसका पसीना पसीना आने लगता है कि हमारे माँ बाप क्या बोलेंगे, कैसे प्रताड़ित करेंगे हमको। वो डरने लगता है। उसको डराइए नहीं, उसका भरोसा दिलाइए कि तुम उड़ो, ये पूरा आकाश तुम्हारा है। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। भरोसे के ये शब्द जो हैं, उसको ये भरोसा हो कि जब मैं गिरूंगा
तो कोई दो हाथ है जो मुझे थमा लेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए उसका, पीड़ित नहीं। इसके बावजूद भी सफल नहीं हो रहा है तो जीवन बहुत बड़ा है। आप भी अपने दिल को बड़ा करें, छोटा नहीं। आप उसको यह एहसास मत दिलाइए कि जब वो फेल होता है ना तो तुम परेशान होते हो। परेशान मत हो तुम उसके लिए, तुम उसके हर निर्णय में साथ रहो, उसको कॉन्फिडेंस दो, उसका हाथ पकड़ के रखो। नो डाउट जहाँ कहीं भी जाएगा रिजल्ट अच्छे होंगे, ऐसा मत सोचना कि रिजल्ट खराब होंगे, अच्छे रिजल्ट होंगे। हम अपने बच्चों को मजबूत करें, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। हम उनको तोड़े नहीं, हम उनमें जंजीर नहीं बांधे पैरों में। हम उनसे बार बार सवाल नहीं करें, हम उनके सवाल नहीं बने, हम उनके जवाब बने। जिस दिन आप जवाब बनेंगे उनके, उस दिन परिवर्तन आएगा। जब एक माँ बाप अपने बच्चों के जवाब बनते हैं तो स्थितियां बदलती हैं। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आपके रवैये का परिवर्तन आप देखेंगे एक दिन फलीभूत होगा। ये बड़ी यात्रा है, लंबी यात्रा है, इसको जारी रखने में आपका सहयोग होना चाहिए, आपका मार्गदर्शन होना चाहिए। उस संवादहीनता को खत्म कर दीजिए। संवादहीनता आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज। धन्यवाद।